हेलो एवरीवन, अभी हम आए हैं पवन गंगा इंटरनेशनल स्कूल जहाँ पे कंडक्ट हो रहा है आपका नोट से 10 प्री का एग्जाम। अभी हम यहाँ पे बच्चों से मिलेंगे और जानेंगे कि पेपर कैसा आया, कितने उन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितनी सिनेरियो बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज आए हैं, नॉन नर्सिंग कैसे आई है और क्या रहने वाला है नोट से 10 प्री का एग्जाम लेवल। तो जुड़े रहिए नर्सिंग एक्सपर्ट के साथ में और आइए देखते हैं फीडबैक बच्चों का। फरीन, कैसा हुआ आपका एग्जाम? अच्छा हुआ, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, अच्छा था। ओके, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, बस 20 छोटी, जिसमें मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं थी कि ये हो सकता है या नहीं, वरना तो ऑप्शन रूल आउट करके जो हो रहे थे वो वाले तो हो गए थे। ओके, टोटल आपके वैसे कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आया था? सबसे ज्यादा तो मतलब कम्युनिटी के बहुत ही कम क्वेश्चंस थे और बाकी सारे सारे बराबर क्वेश्चंस के थे। हाँ रेशियो ठीक था, लेकिन कम्युनिटी के बहुत कम क्वेश्चन थे, 5-6 थे बस। पेपर का लेवल आपको कैसा लगा? मुझे तो मीडियम लगा। ओके, और एप्टीट्यूड ऐसा लग रहा था मुझे कि एप्टीट्यूड के थोड़े कम है और उसमें जीके इंग्लिश ये सबको मिला के इंग्लिश का रेशियो ज्यादा था। इंग्लिश का 20। रेशो ज्यादा था। तो क्या लगता है हो जाएगा प्री क्लियर? हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा प्री तो। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा हुआ आपका पेपर? सर ठीक हुआ कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर 125 125 अटेम्प्ट किए? नहीं सॉरी हाँ। मतलब 25 क्वेश्चंस छोड़े मतलब 75 आपने अटेम्प्ट किए हैं। आपके हिसाब से पेपर का लेवल कैसा था? सर ठीक था, मतलब थोड़ी सी कम्युनिटी आ रखी थी, थोड़ा सा ओबीजी आ रखा था, मतलब तो ठीक मतलब था, सबका मतलब इक्वल था? हाँ लगभग ठीक था, मतलब ओके, बेसिक था, बेसिक ही था। बेसिक्स था, ज्यादा वो नहीं था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर मैंने तो 3-4 दे चुके हैं। 3 या 4 दे चुके हैं। तो जो हाँ। लास्ट इससे पहले जो हुए थे नोट सेट के एग्जाम्स और आज जो हुआ उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब डिफरेंस तो कुछ नहीं है, कभी कभी ऐसा आता था ओप्स के यूप्स के आते थे क्वेश्चंस, मतलब आज मतलब थोड़ा ठीक था, मतलब हर डिस्ट्रीब्यूशन था हर सब्जेक्ट्स का थोड़ा मतलब थोड़ा इक्वल था। कैसा हुआ आपका हाँ एग्जाम? सर ठीक था। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 60। 68 अटेम्प्ट किए। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आया था? इस बार सर्जिकल नर्सिंग जो था वो सरप्राइजिंगली इस बार आया हुआ था, ओके, जो पहले यूजुअली इतना नहीं। और ऑप्स भी था, ऑप्स भी था, साइकियाट्री बहुत ज़्यादा था। साइकेट्रिक बहुत ज्यादा था। तो जो साइकेट्रिक की मैराथन क्लासेस हुई थी वो इम्पोर्टेंट थी कि नहीं थी? सर मैं क्लासेस नहीं ले पाई थी ज़्यादा। क्लासेस ले नहीं पाए थे। ठीक है, कोई नहीं, सब अच्छा होगा, डोंट वरी, होप फॉर बेस्ट। एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का था और उसमें मेनली आपका इजी क्वेश्चंस भी थे और थोड़े मतलब मॉडरेट लेवल का था पेपर। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आया सबसे ज़्यादा आपका था ऑब्स गाइनी का भी थे क्वेश्चंस और पीडिया के भी थे क्वेश्चंस अच्छे था? खासे। गायनी बढ़िया ज्यादा था। हाँ। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने अटेम्प्ट किए 76 76 अटेम्प्ट किए। नॉन नर्सिंग कैसे थी? नॉन नर्सिंग इजी थी, मैथ्स नहीं आई थी। इंग्लिश काफी थी इस बार नॉन Okay. नर्सिंग में, ये कौन इंग्लिश सा काफी attempt था ज्यादा थी। आपका? मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट था? हाँ मेरा चौथा अटेम्प्ट था। ऐसा मैं अभी वैसे तो कर रहा हूँ, CHO हूँ मैं, सीएचओ है ऑलरेडी? ऑलरेडी CHO हूँ मैं। हाँ, चलो बढ़िया। आपके मेरा बार BTSC में भी वैसे हो गया है, बीटीएससी में हो गया आपका। चलो हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कल ही जिसका रिजल्ट आया। ठीक है, चलो पिछली बार भी मेरा प्री था क्लियर, हाँ, इस बार भी पूरी उम्मीद है हो ही जाएगा। कोई नहीं, मेंस पे फोकस करो। इस हाँ। बार मेंस निकलना चाहिए ताकि अगला 5 हाँ। अटेम्प्ट आपका नहीं होना चाहिए। विश यू 5 लगे 6 लगे लेकिन नोट फिर नोट सेट सेट की निकालना है। अरे वाह, ये माइंड सेट चाहिए आपको अगर नोट सेट निकालना है तो, क्योंकि फर्स्ट 100% निकलेगा कि हाँ नहीं? फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट आदमी को लग जाते हैं हाँ, ये चीज करने। निकल अरे, जाएगा, thank you. निकल जाएगा। थैंक यू। सब आपका एग्जाम अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आया था? साइकियाट्री और पीडिया और ओबीजी। साइकेट्रिक, पीडिया और ओबीसी। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 74। पेपर का लेवल कैसा था? ठीक था, मॉडरेट था। मॉडरेट था, हो जाएगा। नॉन नर्सिंग कैसा आया था? नॉन नर्सिंग भी ठीक था, मॉडरेट ही था। ओके, जो आपने पढ़ा था उसी में से आया? हाँ। चलो बढ़िया, थैंक यू। मेरा मतलब सबका एग्जाम खुद से तो अच्छे लगता है, बाकी वो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कैसा रहेगा। अगर आपका एग्जाम अच्छा हो तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। हाँ ये तो है कि मतलब एग्जाम क्या है ना, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। नोट सेट 9 के अगर कंपेयर करें ना तो प्री से थोड़ा सा इजी था। ये लास्ट ईयर का जो हाँ आया जो था उसे हाँ, easy। तो उससे थोड़ा सा इजी था, बट मॉडरेट लेवल मान सकते हो। बाकी काफी ज्यादा इसने इस बार वेटेज इक्वली रखा था। ऑब्स गायनी के भी थे, पीडियाट्रिक्स के भी थे, MSN साइड से भी इसके क्वेश्चन थे, जैसे कि अपना गैस्ट्रो वाला पार्ट उठाया था, बट उसने डायरेक्ट डिजीज पोर्शन नहीं पकड़ा, उसने नर्सिंग केयर साइड पकड़ी था कि वो तो हमेशा ही ऐसा ही होता है कि हाँ। आप नोट सेट के अंदर अगर आप देखोगे तो नर्सिंग केयर, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ नर्सिंग जी। से आपका क्वेश्चंस आते हैं।
हाँ वो उसी से ही था। और मतलब कह सकते हैं कि उसने डायग्नोस वो खुद ही दे रहा था, डायग्नोसिस बना के, हमें बस उसके है ना केयर पे ज्यादा ध्यान दे केयर रहा पे था। ज्यादा ध्यान। बाकी एक लास्ट जो नर्सिंग का सेक्शन जो मेरे में जो सेक्शन ओपन हुआ था लास्ट वाला, वो थोड़ा कम्युनिटी के उसने अपडेटेड साइड से पूछ लिया सारा। उसने NFHS जो अभी रिसेंटली हुआ था 5th 4 और 5th उसके कंपैरेटिवली भी काफी पूछा, जैसे TFR वगैरह और काफी चीजें उसने अच्छा। पूछी थी। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस कितने थे? इमेज बेस दो थे इमेज बेस। हाँ। एक तो मैंने स्किप किया और एक है ना वुंड सेंस पे था। अच्छा एक मैंने स्किप किया था, वो था कुछ की मतलब वो रीडिंग का था कि वो कौन सी गैस की रीडिंग करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की करते हैं किसकी। बाकी नॉन नर्सिंग में इंग्लिश ज्यादा उसने पूछी थी। इंग्लिश ज्यादा पूछी? हाँ इंग्लिश ज्यादा पूछी थी, मैथ्स आई नहीं थी, रीजनिंग भी थी, 3-4 क्वेश्चन उसके रीजनिंग के भी थे। हाँ इंग्लिश ज्यादा थी और जीके इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सबसे ज्यादा, फिर जीके और फिर रीजनिंग, मैथ्स तो था ही नहीं। कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? मैंने 82 के समथिंग अटेम्प्ट 82 के हाँ अटेम्प्ट किए थे। क्या लगता है हो जाएगा? ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। वैसे मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ। कहाँ पे? मैं दिल्ली में हूँ, NIT RD में, पहले अच्छा। एम्स पटना में था। ओके So, अभी क्या प्लानिंग है? अब कहाँ जाना है आपको? अभी तो पटना से दिल्ली आ गए, दिल्ली से अब कहाँ जाना है? हाँ देखते हैं कहाँ मिलेगा। वैसे तो ट्राई करता हूँ कैफ फिल्म्स के लिए, बाकी नहीं तो मैं थोड़ा से घर पे बैठे हुए, मतलब ड्यूटी करके आते हैं तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए सोचा कि Exam दे एग्जाम ही लिया। दे लेता है। हाँ। चलो बढ़िया है। सर बाकी रिजल्ट बता के पेपर तो अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ पेपर। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 83 से आपके हिसाब से पेपर कैसा था? मॉडरेट था ज़्यादा। मॉडरेट था? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा था? ऐसे तो मिक्स था, मतलब साइकेट्री और OBC पीडिया मिक्स था ऐसे। और सिनेरियो बेस्ड और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस कितने थे? इमेज बेस तो 2 ही थे सर बस। ओके हाँ जी सर, हो जाएगा क्वालिफाई? पता चलेगी सर रिजल्ट पे, हो तो जाना चाहिए। चलो होप फॉर द बेस्ट, हो जाएगा। थैंक यू सर। कैसा हुआ आपका एग्जाम? अच्छा था। अच्छा था। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? हाँ इतना करना चाहिए, 78+। आपके हिसाब से कौन सा पेपर, कौन से क्वेश्चन ज्यादा आए थे? फंडामेंटल OPG, फंडामेंटल ऑब्वियसली आपका ज्यादा है। मतलब पीडियाट्रिक्स इक्वल आया था। हाँ। कैसा हुआ एग्जाम? बढ़िया। बढ़िया था। कितने अटेम्प्ट किए? 78। 78 अटेम्प्ट किए हैं। कौन सा कोर्स मतलब सब्जेक्ट ज्यादा था? मेरे को तो सभी सही है, मतलब OPG भी था, अच्छा था, मतलब पूरा एक पोर्शन में OPG भी था। इमेज बेस्ड और सिनेरियो इमेज तो एक ही था, इमेज कुछ नहीं किया था, बस एक ही था और कुछ। एक ही था। चलो बढ़िया। थैंक यू। हाँ जी कैसा हुआ आपका एग्जाम? इजी था सर। कितने अटेम्प्ट करके आए आप? अभी 89 अटेम्प्ट किए हैं सर। 89 अटेम्प्ट किए हैं। और नॉन नर्सिंग? नॉन नर्सिंग तो ठीक थे, 2-3 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के जो नए आए थे, बाकी तो ठीक थे नॉन नर्सिंग। बाकी ठीक था, हो जाएगा प्री क्लियर हाँ सर, 100%? है सर। अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कैसा हुआ आपका एग्जाम? सर अच्छा गया एग्जाम, लास्ट टाइम भी दिया था उससे बहुत अच्छा गया इस बार। आज टाइम वाला अच्छा गया। कितने अटेम्प्ट करके आए हो? मैं 80 अटेम्प्ट करके आई हूँ। 88 अटेम्प्ट करके आए। 80 करके, ठीक है। हाँ जी। नॉन नर्सिंग का कैसा पार्ट आया था इसमें? नॉन नर्सिंग में ऐसा था 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो काफी ट्रिकी से थे और बाकी इजी था। बाकी इजी था। हाँ बाकी तो और easy। नर्सिंग का पार्ट? नर्सिंग तो अच्छा था, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग था। मतलब ये आपके मतलब इंटेलेक्चुअल कितना स्ट्रॉन्ग है ना, उस पे ज्यादा डिपेंड था सारा। मतलब कैसे क्वेश्चंस थे? सिनेरियो बेस्ड थे, प्रैक्टिकल बेस्ड थे, सिनेरियो कैसे थे? बेस भी थे, प्रैक्टिकल बेस भी थे, और काफी तो ऐसे थे जो बहुत इजी थे, जिसको आप इजीली कर सकते हो। कुछ ऐसे थे जिसमें भैया आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत सोचना पड़ रहा है। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा था? मतलब सभी थे, पिट्स भी था, अच्छा था। और इस बार ये था कि एमएचएन भी काफी आया था, वो तो लास्ट टाइम पे भी एमएचएन काफी था। ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था, मतलब देख के थोड़ा सा ये था कुछ तो पढ़ रखा है, जो आया है अच्छा गया। जो अभी लास्ट में मैराथन क्लासेस वगैरह हुई थी वो आपको कैसे लगी? सर अच्छी लगी थी। अच्छी तो ये बात लगी। है, मेहनत तो करते ही है मेहनत तो ना, करते ही टीचर्स भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, तभी तो आगे हो रहा है ना, इतने सिलेक्शन निकल। हो जाएगा क्वालिफाई? इस बार 100%, मतलब अपनी तरफ तो है ही, फेथ है। तो फिर 100% होगा, क्यों नहीं होगा? इस विश बार ऑल तो द हो बेस्ट। जाएगा। और वही बात है, लक का भी होता है, अभी अरे, आप मेहनत तो कर जब रहे हो, हम luck मेहनत depend करते हैं तो करता लक अपने आप साथ में देता हाँ है। जी। बिना मेहनत के तो लक भी तो साथ में नहीं नहीं देगा। नहीं, ये तो है ही, मेहनत करोगे तो ही तो कुछ होगा आगे। बट ये कोई अगर नहीं भी होगा तो कोई नहीं, अभी तो टाइम है, और भी देंगे, वैसे तो हो ही जाएगा। हो जाएगा 100% होगा, क्यों नहीं? विश ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अच्छा था। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 86 86 अटेम्प्ट किए हैं। नॉन नर्सिंग का पार्ट कैसा गया आपका? ठीक था, एवरेज था। ओके क्वेश्चंस का लेवल कैसा था? सिनेरियो बेस्ड, Moderate, प्रैक्टिकल moderate। बेस्ड, मॉडरेट लेवल था। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आया था? फंडा तो नहीं थी, फंडा नहीं थी? ओपीजी था और कम्युनिटी था। ओके हाँ। निकल जाएगा। मेंटल हेल्थ भी थी, पता नहीं, देखते हैं। चलो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। कैसा हुआ आपका एग्जाम? सर अच्छा हुआ काफी। कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर मैंने 70-80 करे हैं। 78 किए हाँ, हैं। पेपर का लेवल कैसा था? सर माइल्ड था। माइल्ड था। हाँ हो जाएगा? हो जाएगा, प्री हो जाएगा, मेंस का सर कह नहीं फ्री सकते। होगा तो इस बार मेंस भी निकालेंगे आपके, कुछ हाँ जी, चिंता कर सर। रहे हो आप। चलो सर आपने मेरी बहुत हेल्प करी है, थैंक यू सर। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ले रही हूँ मैं,
और मतलब बहुत हेल्प करी है, मतलब आपके जैसे इंसान मैंने देखा ही नहीं। एंड थैंक यू सर, ऐसे ही रहना बच्चों के साथ। थैंक यू सर वेरी मच। कैसा हुआ पेपर आपका? ठीक था सर, एवरेज था। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने सर 74 की। 74 किए। ओके, कैसा मतलब पेपर का लेवल कैसा था आपके अकॉर्डिंग टू? सर मेरे को तो मॉडरेट लगा। मॉडरेट लगा है। और आपके अकॉर्डिंग टू कौन से सब्जेक्ट ज्यादा आया? साइकेट्रिक ज्यादा थी और गायनी भी थी, सब मिक्स थे। नेक्स्ट है और पीडिया भी थी, थोड़े थोड़े सब से ले रखे थे सर, फंडा भी ले रखी थी। क्या ले रहे थे? बढ़िया सर। कैसा हुआ एग्जाम? सर सही हो गया एग्जाम। कितने अटेम्प्ट किए? 80 अटेम्प्ट किए सर। 80 अटेम्प्ट किए। कैसा था इस बार का पेपर? थोड़ा लास्ट टाइम से बेटर था। लास्ट टाइम थोड़ा इजी था, इस बार थोड़ा बेटर बना रखा था। जैसे मैंने बच्चों से भी इंटरव्यू लिया है तो बच्चे ये बता रहे हैं कि बहुत इक्वल लेवल का पेपर था, मतलब सारी चीज़ें मतलब एज कम्पेयर टू पिछले जो पेपर्स आते थे उससे एज कम्पेयर टू इक्वल पेपर था, सबको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज थी। F1 बहुत कम आया मैंने सुना है। हाँ सर, F1 कम था, ज़्यादा कम नहीं था पर कम था, पहले से कम था। और नॉन नर्सिंग में इंग्लिश ज़्यादा थी? इंग्लिश थी सर, इंग्लिश भी थी और मतलब थोड़ा बहुत ये रीजनिंग थी। रीजनिंग थी। हाँ जी सर। चलो, क्या लगता है हो जाएगा? सब प्री तो हो जाएगा, मेंस की बात है। चलो मेंस भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर टफ था थोड़ा टफ पेपर, था पेपर। और इमेज बेस बस 2 ही क्वेश्चन आए। तो आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन के भरोसे आए थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर ठीक था पेपर। ठीक था। हाँ। सारे इक्वल थे मतलब? Average था। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आया था? फंडा और साइकेट्रिक काफी थी। फंडा और साइकेट्रिक ज्यादा थी? बच्चे OBG भी बच्चे थी, बता रहे थे कि ओबीसी पीडियाट्रिक्स हाँ। और साइकेट्रिक ज्यादा थी। ओबीजी भी थी, ओबीजी के भी काफी क्वेश्चंस थे उसमें। आप कितने अटेम्प्ट करके आए? मतलब 70 करके आई। 70 करके आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 70 इज गुड स्कोर। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपका 100% प्री क्वालिफाई हो जाएगा। क्या नाम है आपका? Jyoti Yadav. कैसा हुआ आपका एग्जाम? Exam was quite appropriate, like it was below average. Yeah, मतलब पेपर का लेवल कैसा था? मतलब below average. बिलो एवरेज था? Hmm. सारे It was subjects too easy. Like it was more depend on sense of humor and common sense. It was not theoretically very active. Okay. Hmm. According to what is the level of question, scenario based, practical based, or theoretical based? What is it? It was more of scenario based, and in non-nursing it was more towards the English side. Okay. Yeah, like there was no maths, like nothing from the direction side of view. How many questions you have attempted? I have attempted 77. Okay. What is the expectation? Uh, I think about 65. It's accurate. Yeah. But it's good grade. So, Hmm. thank you, ma'am. Wish you all the best for men's exam. Thank you so much. Thank you so much. 84 अटेम्प्ट करके आए हैं। ठीक है, कैसा लगा आपको पेपर का लेवल? सर थोड़ा मॉडरेट टू हाई था। मॉडरेट टू हाई था। सर ओके। इजी नहीं कह बताएंगे, लेकिन मॉडरेट टू हाई था। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 84 अटेम्प्ट किए हैं। हाँ जी 84। और एक्यूरेसी लेवल आ जाएगा? एक्यूरेसी लेवल 80। 80 आ जाएगा। चलो 80 आ जाएगा तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका। चलो विश यू ऑल द बेस्ट मैम फॉर मेंस एग्जाम। थैंक यू। आप नर्सिंग एक्सपर्ट से हो ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर। कैसा हुआ पेपर? तो ठीक था, मतलब थोड़ा ऐसा था कि जैसे पोस्ट शॉप के क्वेश्चन काफी आए थे, हाँ साइकेट्री के भी क्वेश्चन थे, मतलब बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं थे, हाँ। और कई सारी स्कोरिंग पूछी हुई थी, जैसे एक राइफल स्कोरिंग थी, इस तरह की 2-3 स्कोरिंग थी कि हर बार कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है। हाँ। सर ऐसे ही था, मतलब हेलो। मिक्स था सर, ओबीजी साइकेट्री और एमएसएन फंडा वो सब तो मिक्स होके ही आया था, ओके। मगर साइकेट्री और ओबीजी के क्वेश्चन अच्छे थे। हो जाएगा? होप सो सर। कितने अटेम्प्ट करके आए? सर 82 करें। चलो बढ़िया है, कोई नहीं, हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं भी कैलाश इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, आप भी कैलाश इंस्टीट्यूट से। कैलाश वाले कब से घबराने लगे यार? कैलाश वाले कभी किसी से नहीं डरते हैं ना घबराते हैं, बिल्कुल। हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं कैलाश इंस्टीट्यूट से पास आउट वाले बच्चे। कितने अटेम्प्ट करके आए आप? 3 छोड़े। 3 छोड़े हैं आपने, बाकी 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो। अरे वाह भाई साहब, आपने तो गजब कर दिया। एक्यूरेसी कितनी आएगी उसमें? 80-85। 80-85 आएगी, और बढ़िया। अगर 80-85 हो जाएगा तो बट अटेम्प्ट आपने ज्यादा कर लिए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मेंस एग्जाम, और आई होप कि आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मेरे को भी अच्छा लगा कि मेरा एक जूनियर है वो क्लियर कर गया नोट सेट। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सब बच्चों को इंतजार रहता है कि एग्जाम कैसा आया था, या एग्जाम कैसा आने वाला था, या एग्जाम कैसा आगे चल के आएगा। तो अभी हम खड़े हैं आपका पवन गंगा इंटरनेशनल स्कूल पे, जहाँ पे आज नोट सेट 10 प्री एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है। उस सेंटर पे हम आए हुए हैं, और अभी एग्जाम देके बच्चे बाहर निकले, उन बच्चों से हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, फीडबैक उनका लिया है। तो मोस्टली बच्चों का जो यही है कि एवरेज जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वो 75 से लेके आपका 80 तक क्वेश्चन से वो अटेम्प्ट किए। कुछ बच्चों ने बिलो 70 भी किए हैं, या 70s के अंदर भी आपके अटेम्प्ट किए हैं।
और मोस्टली बच्चों का जो फीडबैक है उसके अंदर अभी तक हमें यही मिला है कि जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, मतलब ना बहुत ज़्यादा हाई था ना बहुत ज़्यादा लो था, एक इक्वल वेटेज वाला आपका पेपर इस बार आया है 9 से 10 के अंदर। और बच्चों से पता लगा है कि ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन था ओनली 1 या 2 आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे, और मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। और सब क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा आपके MCQs थे। तो हमेशा हम बच्चों को यही एडवाइस करते हैं कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नोटसेट के थ्रू या जितने भी आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स होते हैं उसके थ्रू नर्सेज को ही रिक्रूटमेंट करना है। बच्चे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मटेरियल तैयार कर लेते हैं, उसमें से पढ़ते हैं, और बेसिक्स जो उनका मेन जो कोर उनका होता है वो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। मोस्टली जो बच्चों ने बताया उसके अंदर यही बताया है कि जो आपके MCQs आए हैं ज़्यादातर उसके अंदर 3 सब्जेक्ट इस बार थोड़े से ज़्यादा आपके आए हैं, जैसे आपका साइकेट्री का बता रहे हैं, OBC का बता रहे हैं, पीडियाट्रिक्स का बता रहे हैं। फंडामेंटल से MCQs आए हैं, बस एज कम्पेयर टू बहुत कम आए हैं। कम्युनिटी हालांकि बता रहे हैं कि बहुत ही कम कम्युनिटी के आपके MCQs आए हैं। तो बेसिकली जो नोट से 10 का जो पेपर था हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस पेपर था सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, जो आपका प्रैक्टिकली या जब आप आगे वर्क करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर उसके अकॉर्डिंग तो आपका टोटल पेपर आपका था। और हमेशा हम बच्चों को ये एडवाइस करते हैं कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जा रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। जो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम नोटसेट 11 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए मेरी एक एडवाइस है कि जब भी आप पढ़ें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और सेकेंड थिंग आपको नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आपको कवर अप करना है। थैंक यू सो मच।